प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको NCERT गणित वर्ग 10 के प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 11 बताएंगे। तो देखिए क्या है प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। ये एक वृत्त है और इसके परिगत एक ABCD चतुर्भुज बना है। ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसको सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज भी है। मतलब समचतुर्भुज मतलब सब भुजा बराबर होनी चाहिए। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये चित्र में जो बनाया है ना, तो उसको हिंदी में लिख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ लिख दिए हैं कि ABCD एक वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज है। जो सवाल में दिया है ना कि ये वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज है, तो ये ABCD जो है ना, ये ABCD तो ये वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है। तो उतना लिख दिए यहाँ। और फिर आगे लिख दिए हैं कि रेखाएं AB, BC, CD और AD वृत्त को क्रमशः P, Q, R और S बिंदु पर स्पर्श करती है। ये AB रेखा, फिर BC, CD और AD जो वृत्त को स्पर्श करती है ना, तो ये P, Q, R और S बिंदु पे स्पर्श करती है। तो इसका भी यहाँ लिख दिए हैं। तो इसमें सिद्ध करना है कि जो समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये समचतुर्भुज भी है। तो यहाँ लिख दिए हैं कि सिद्ध करना है कि ABCD समचतुर्भुज है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पहले लिख देंगे प्रमाण। तो यहाँ लिख देंगे प्रमाण पहले। अब इसमें देखिए सवाल में ही दिया हुआ है कि ABCD जो है ना समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ लिख देंगे कि ABCD समांतर चतुर्भुज है। ये ABCD जो है ना समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। जैसे तो AB का सम्मुख भुजा हो गया CD, तो AB के बराबर होगा CD। और फिर AD का सम्मुख भुजा हो गया BC, तो AD के बराबर होगा BC। तो यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर CD। तो यहाँ लिख देते हैं इसलिए AB बराबर CD। और यहाँ पे लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ लिख दिए हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार अब देखिए ये BC के बराबर होगा AD। तो यहाँ लिख देंगे कि BC बराबर C छूट गया ना यहाँ पे, BC बराबर AD। तो AB हो गया CD के बराबर और BC हो गया AD के बराबर। तो इसमें क्या करना है कि इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब आना है, अब P और S स्पर्श बिंदु है। देखिए यहाँ पे देखिए ये P और S जो है ना, तो ये स्पर्श बिंदु है। तो बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखा खिंचाता है ना, तो ये AP और AS जो स्पर्श रेखा हुआ ना बाहरी बिंदु से खिंचाया, तो ये दोनों रेखा समान होगा, AP के बराबर AS होगा। तो ये भी यहाँ लिख देंगे कि इसलिए P और S स्पर्श बिंदु है, इसलिए AP बराबर AS। इसको मानेंगे समीकरण 3। और यहाँ लिख देंगे बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। तो इतना यहाँ लिख देंगे। अब इसी प्रकार फिर यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार देखिए जब ये बाहरी बिंदु A है तो AP और AS मतलब समान हो गया। तो अब B बिंदु से देखेंगे तो ये BP और BQ समान होगा। तो ये BP बराबर BQ लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ लिख देते हैं BP बराबर हो जाएगा BQ। इसको मान लेंगे समीकरण यहाँ 3 हो गया, तो ये 4 इसको हो जाएगा। अब फिर अब आइए C पे देखिए। तो यहाँ C से देखेंगे तो सी आर बराबर होगा सी क्यू के। ये
तो ये दोनों स्पर्श रेखा है ना, सी आर बराबर सी क्यू, तो इसका यहाँ लिख देंगे कि सी आर बराबर सी क्यू। इसको मानेंगे समीकरण, यहाँ ऐसे लाइन खींच देते हैं ना, इसको मानेंगे समीकरण, ये 4 हो गया तो ये 5। अब आइए डी पे देखिए, जब ये डी बिंदु पे आएंगे तो यहाँ पे से देखिए ये डी आर बराबर होगा डी एस के, तो इसको भी यहाँ लिख देंगे। तो डी आर बराबर है डी एस के, इसको अब समीकरण 5 हो गया तो ये हो गया 6। तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण 3, 4, 5 और 6 ये सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ देंगे। तो ये बायां पक्ष का एक तरफ लिखेंगे और दायां पक्ष का एक तरफ लिखेंगे। तो बायां पक्ष का लिख देते हैं ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस यहाँ डी आर, फिर बराबर। अब ये दायां पक्ष का लिखेंगे, तो दायां तरफ है ए एस, तो यहाँ लिखेंगे ए एस, और ए एस के साथ है किसको लिखेंगे, देखिए ऐसा इसमें से लिखेंगे कि एक रेखा यहाँ पे बन जाए। जैसे ये ए एस है ना, तो ए एस तो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके साथ है ये डी एस को लिखेंगे ताकि ये एक रेखा बन जाए। तो ए एस के साथ में ये डी एस वाला लिखेंगे, देखिए तो इसमें ए एस तो यहाँ से लिख दिया, तो इसमें का आप डी एस यहाँ पे है ना, तो डी एस को लिखेंगे इसके साथ में। तो ए एस को तो लिख दिया, तो यहाँ डी एस को आप लिख देंगे और फिर प्लस, तो डी एस लिखा गया। तो अब बी क्यू प्लस सी क्यू, तो देखिए यहाँ बी क्यू और सी क्यू तो एक ही मतलब एक ही रेखा का है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो इसको ऐसे हम लिख देंगे बी क्यू प्लस सी क्यू। तो अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, देखिए ए पी प्लस बी पी, तो इसमें देखिए ए पी यहाँ से यहाँ तक हुआ और बी पी यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ए बी बन जाएगा, क्योंकि ए पी तो यहाँ से यहाँ तक है या बी पी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा ए बी, यहाँ से पूरा यहाँ तक आ जाएगा। तो ए पी और बी पी, तो ये दोनों का हो जाएगा ए बी यहाँ पे। अब प्लस यहाँ पे देखिए सी आर और डी आर, तो इसको भी जोड़ देते हैं। देखिए तो सी आर यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ सी आर, और डी आर हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो सी डी बन जाएगा ना पूरा यहाँ से यहाँ तक। क्या तो सी आर और डी आर का लिख देंगे यहाँ सी डी। अब बराबर, अब इसको देखिए ए एस प्लस डी एस, तो ए एस यहाँ से यहाँ तक हुआ और डी एस यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए डी बन जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसका लिख देंगे ए डी, मतलब ए एस और डी एस का। तो ए एस प्लस डी एस का हो जाएगा ए डी, तो यहाँ लिख देंगे ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू, तो यहाँ पे देखिए ये बी क्यू यहाँ से यहाँ तक हुआ, सी क्यू यहाँ से यहाँ तक, तो इसका बी सी हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो बी क्यू प्लस सी क्यू का हो जाएगा बी सी। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी के बराबर है, समीकरण 1 में निकला है ना, ए बी बराबर सी डी, तो ए बी जो है ना सी डी के बराबर है, तो ए बी को सी डी लिख सकते हैं इसको, अच्छा सी डी को भी ए बी लिख सकते हैं, मतलब दोनों तो बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे ए बी पहले ऐसे लिख देंगे, आई सी डी जो है ना, तो इस सी डी तो ए बी के बराबर है, तो इसका नाम भी ए बी ही लिख देंगे, क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो इस सी डी को भी ए बी ही लिख देंगे। अब बराबर, अब यहाँ पे देखिए ए डी को सेम लिख देंगे पहले, और ए डी का देखिए ये ए डी के बराबर है बी सी, इस समीकरण 2 में निकला हुआ है ना, ए डी बराबर बी सी है, तो ये दोनों तो बराबर है ना, ए डी के बराबर है बी सी,
तो ये BC को भी AD ही नाम लिख देंगे, तो ये BC का नाम भी लिख देंगे AD यहाँ पे। तो ये समीकरण 1 और 2 से बना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, तो ये भी यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये समीकरण 1 और 2 से ना बना है, ये दोनों बराबर जो किए हैं एक ही। तो अब यहाँ पे देखिए AB यहाँ 2 गो है, यहाँ भी AB यहाँ भी AB, तो इसको लिख देंगे 2AB बराबर AD भी 2 गो है, तो इसको लिख देंगे 2AD। अब इसमें देखिए ये 2 से ये 2 तो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा AB बराबर AD, मतलब AB बराबर होगा AD के। तो इसको मान लेंगे समीकरण, देखिए यहाँ 6 तक माने हैं, तो इसको मान लेंगे समीकरण 7। इसी प्रकार फिर लिख देंगे इसी प्रकार, जब देखिए यहाँ पे जैसे AB जो लिख दिए हैं, ये CD का भी AB ही लिखे हैं, और AB अगर हम ये CD लिखेंगे यहाँ और AB को भी CD लिखेंगे, तो इस तरह से CD यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ तो पूरा CD आ जाएगा पूरा, तो CD बराबर हो जाएगा। तो इधर जो AD लिखे हैं, तो इसके जगह पे अगर हम BC लिखेंगे AD को भी, तो CD बराबर हो जाएगा BC के, तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार CD बराबर होगा BC के। तो AB बराबर है AD के, तो देखिए यहाँ AB बराबर है AD के, तो इसके बराबर तो ये निकल गया। और फिर इसमें देखिए CD बराबर BC, तो CD बराबर हो गया BC के, तो इसको मान लेंगे समीकरण, ये 7 हो गया, तो इसको अब 8 मान लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे AB बराबर हो गया CD के, AB बराबर है CD के, फिर ये समीकरण 2 से BC बराबर है AD के, तो BC बराबर है AD के। और फिर समीकरण 7 में देखिए AB बराबर है AD के, तो AB बराबर है AD के। और फिर समीकरण 8 में निकल गया CD बराबर BC, तो इस CD बराबर हो गया BC के, मतलब ये सब भुजा एक दूसरा के बराबर हो गया। तो जब सब भुजा एक दूसरा के बराबर हो तो उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। तो यहाँ पहले ये लिख देंगे समीकरण 1, 2, 7 और 8 से, समीकरण 1, 2, 7 और 8 से AB बराबर है BC के, और BC फिर बराबर है CD के, और CD फिर बराबर है AD के। तो ये सब बराबर है ना एक दूसरा के। तो जब सब भुजा बराबर है तो चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। तो लिख देंगे अतः ABCD समचतुर्भुज है। तो प्रूव्ड तो हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।